तस्वीरें काफी ज्यादा जो दिखाई दे रही हैं, उन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ये ब्लास्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है, ऐसा दिखाई दे रहा है तस्वीरों के अंदर। हम कुछ नहीं कह सकते, हमने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी इंटेंसिटी थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। और 3 गाड़ियां नहीं है, ज्यादा गाड़ियां चपेट में आई हुई दिख रही है। बिल्कुल, लाल किले के पास धमाका होना कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल अमीश, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जिस जगह पर ये गेट नंबर 1 है मेट्रो का, वहां पर भीड़भाड़ अमूमन रहती है, गाड़ी की जो पार्किंग है वो भी वहां पर लोग गाड़ियां लगाकर जाते हैं और इसीलिए यहां पर इस गाड़ी में धमाका हुआ है। धमाके के बाद जिस तरह से जो आसपास की गाड़ियां चपेट में आई है वो एक लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट में कभी भी नहीं होता अक्सर, और यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है वो काफी तेज धमाके के साथ हुआ था, क्योंकि चांदनी चौक के अंदर तक के लोगों ने हमें फोन करके यही बताया कि यहाँ पर बड़ा तेज धमाका की आवाज सुनाई दी है, एक कार में धमाका हुआ। और देखिए विजुअली अगर आप देखेंगे तो कार में काफी तेज आग लगी है, और ऐसा अक्सर हमने देखा था कि इस तरह से किसी कार में सिलेंडर ब्लास्ट में नहीं होता कि दूसरी कारें भी चपेट में आती हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हुआ है तो वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला। यहाँ पर पुलिस और जो जांच एजेंसी है उनके लिए भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि स्पेशल सेल मौके पर पहुंच रही है, क्राइम ब्रांच पहुंच रही है, इलाके के डीसीपी अधिकारी सब मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का ब्लास्ट हम देख रहे हैं ये काफी तेज ब्लास्ट था। और जिस तरह से कहा जाए तो इससे पहले जिस तरह से धमाके होते हैं वो धमाके भी इसी तरह से हुए हैं, लेकिन क्या ये धमाका उससे जोड़ा जाए या नहीं ये अभी जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि जब तक आधिकारिक बयान नहीं आता है। लेकिन जो धमाका हुआ है काफी तेज हुआ है, इस धमाके की चपेट में कई लोग आए हैं, ये अभी कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आसपास मजदूर या फिर जो आसपास जो चांदनी चौक के लोग काम करने वाले होते हैं वो वहां से गुजरते भी है, गेट नंबर 1 भी वहां पर है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जरूर चपेट में आए होंगे, लेकिन उसका खुलासा कुछ देर बाद पुलिस खुद कर देगी। लेकिन जो धमाका हुआ है वो काफी तेज हुआ है, और उसके बाद दमकल विभाग की 5 से 7 गाड़ियां मौके पर भेजी गई है। हालांकि दमकल विभाग का कहना है कि इलाके के लोगों ने जो उन्हें कॉल करी है कि एक तेज धमाका था, और इसी वजह से उन्होंने उस धमाके को देखते हुए और उसकी जो धमाके के बाद की जो स्थिति है उसको जानते हुए यहाँ पर टीमें भेजी हैं। हालांकि स्पेशल सेल मौके पर पहुंची है, अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे, लेकिन आधिकारिक बयान जब तक नहीं आएगा तब तक कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो धमाका है वो मैं आपको बता दूं, ये धमाका काफी बड़ा दिख रहा है और आसपास की जो चीजें हैं वो बिखर गई हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धमाका जिस वक्त हुआ था उस वक्त क्या वहां पर जो गाड़ियां थी क्या उसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो आसपास के लोगों ने आवाज सुनी वो इतना तेज धमाका था, और उस कार के धमाके के बाद ही कार में आग लग जाती है। कार में आग लगने के साथ ही जो आसपास की गाड़ियां हैं वो भी उतनी तेजी से यहाँ पर इस आग की चपेट में आती हैं, धमाके की चपेट में आती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लास्ट है। ये ब्लास्ट किस चीज से है, क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है या नहीं, ये अभी कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज ही फरीदाबाद में एक बड़ी अपडेट है। कब बड़ी अपडेट है, गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास जोरदार आवाज सुनाई दी गई है, जिसके बाद आग लगी है। किसकी वजह से यह धमाका हुआ है, इसकी जांच तत्काल प्रभाव से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शुरू कर दी गई है। बड़ी टॉप एजेंसी इस समय लाल किले पहुंच गई है। बड़ी डेवलपमेंट है, दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट घोषित हो सकता है क्या, इसके बारे में कोई जानकारी है? दिल्ली में क्या हाई अलर्ट घोषित हो सकता है, ये बड़ी जानकारी है आपके पास क्या? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बड़ी जानकारी आप बनेगी, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से स्पेशल सेल और उसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सतर्क है, वो सब यहां पर तुरंत ही पहुंच रही, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है ब्लास्ट की गहराई देखते हुए यहां पर सभी टीमें पहुंच रही हैं। साथ ही जो अलर्ट है वो दिल्ली में कुछ देर में ही घोषित हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। सबसे अहम चीज ये, क्योंकि आज ही दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था, वहां से टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या इससे बौखलाए लोगों ने इस तरह को अंजाम दिया है, यह भी एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट दिख रहा है यह ब्लास्ट कोई आम ब्लास्ट नहीं है, इसको टारगेट करके भीड़ भरे बाजार के आसपास भी किया जा सकता है। हालांकि कई बार कारों में ब्लास्ट भी होता है, लेकिन यहां पर जब तक एजेंसियां खुलकर नहीं कहती, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही हैं। साथ ही स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीम है, जो बॉम्ब डिस्पोजल टीमें हैं, वो सब मौके पर है। और ये सब इसलिए क्योंकि यहां पर जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह का ब्लास्ट है, क्या ये ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी या ये सहज ही अचानक सडनली हो गया था। लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट हमने देखे, सडनली जो ब्लास्ट होते हैं वो इस तरह की चपेट और इस तरह बड़ा नुकसान नहीं करते हैं, अक्सर हमने ऐसा देखा है। लेकिन ये ब्लास्ट जिसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी और जिस तरह से पूरी सड़क में हम देख रहे हैं आग लगी है, बिखर गया है सामान, गाड़ियों में इसकी निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, तो एक बड़ा ये ब्लास्ट है। लेकिन ये ब्लास्ट
किस तरह का है, इसको देखते हुए टीमें जरूर मौके पर रवाना कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से इसे हल्के में नहीं ले सकती। अच्छा, एक खबर यह भी आ रही है कि इसमें लगभग एक व्यक्ति की जान चली गई है, जो अभी जानकारी है, और ये टोल हाई भी बढ़ भी सकता है, ये टोल बढ़ भी सकता है, ईश्वर ना करे बढ़े, लेकिन एक व्यक्ति की जान की खबर आ रही है। डीसीपी समेत कई बड़े अफसर इस समय मौके पे पहुंच गए हैं। एक बड़ा अलर्ट उस पूरे इलाके में घोषित कर दिया गया है, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट है, ये धमाका क्यों हुआ है, क्या विस्फोटक थे या कुछ और कारण था, कारणों की जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस समय मौके पर हैं, टॉप केंद्रीय एजेंसियां इस समय मौके पर हैं। सुनील यादव, इसीलिए कहा जाता है कि आतंक को लेकर, टेररिज्म को लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सुनील यादव, देखिए अमीश भाई, मुझे केवल 1 मिनट दे दीजिएगा। अगर दिल्ली की जिस तरीके की घटना आ रही बहुत दुखद है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक रहे, किसी की जान न जाए। दूसरी बात, एक बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर सकता हूं कि आतंकवाद को लेकर राजनीति करना महापाप है। मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि महापाप है, और ये महापाप करता कौन है? आप देखिए पुलवामा में क्या हुआ। पुलवामा में आरडीएक्स इतने बड़े पैमाने पर कहां से आया था आज तक पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांग लिया, तो वो महापाप किसने किया? आप बताइए, ये देश की जनता जानना चाहती है। और पहलगाम में जिन आतंकियों ने घटना की थी, हमारी बहनों के सुहाग छीने थे, वो आज क्या मार दिए गए। पूरा देश चाहता है आतंकवाद खत्म हो जाए। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश, हम आप सब लोग हैं, कोई उसके पक्ष में नहीं, लेकिन आतंकवाद, आतंकवादियों के पीछे राजनीति, वोट मांगना महापाप कौन किया? मोदी जी ने किया, बीजेपी ने किया। महापापी कौन है? ये बीजेपी वाले लोग हैं। इनको देश से मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा से मतलब नहीं है, देश की व्यवस्था से मतलब नहीं है, केवल अपने भ्रष्टाचार से, अपने झूठ से, अपनी नफरत से मतलब है। अजय, सरकार में बने रहे, कुर्सी न जाए। ठीक है, अजय आलोक से मैं जवाब लेता हूं। अजय आलोक, भेड़िया अगर भेड़ की खाल पहन ले तो भेड़ नहीं बन जाता है, चरित्र वही रहता है। इतना आतंकवाद पे ज्ञान दे रहे हैं, जरा आप ही पूछ लीजिए अमीश कि क्यों अपनी सरकार के रहते हुए सिमी के आतंकियों को छोड़ा था लखनऊ में, जिसके लखनऊ हाईकोर्ट की डांट पड़ी थी। आतंकवादियों को क्यों छोड़ा था सपा की सरकार ने, अखिलेश यादव ने क्यों छोड़ा था, जिसमें लखनऊ हाईकोर्ट की फटकार लगी थी। अभी आतंकियों के समर्थन में किसने बयान दिया कि ये आतंकी पकड़े गए हैं, इनका मतलब कहीं चुनाव से तो नहीं? कौन आतंकियों की सहानुभूति लेता है? बाटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया गांधी की आंखों से झरझर आंसू क्यों बह रहे थे? बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे क्या? बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। एनआईए, एनएसजी दोनों टीमें इस समय जगह पे पहुंच रही हैं। थोड़ी देर में धमाके की वजह की जांच करेंगी। एनआईए पहुंच रही है। ये बड़ा ब्लास्ट बताया जा रहा है, ये बड़ा ब्लास्ट बताया जा रहा है। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट, पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट इस समय घोषित कर दिया गया है। बड़ा अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बड़ा घटनाक्रम दिल्ली एनसीआर के अंदर।